आप मुंब्रा में प्रॉपर्टी देख रहे हो तो मैं आपको यहाँ मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK चाहे शॉप ले सकते हो। फिलहाल हमारा जो लोकेशन है वो शील थाना की तरफ है। यहाँ से आपको कटाई नाका का एरोली ब्रिज हो गया, या आपको मेट्रो स्टेशन हो गया, या आपका बुलेट ट्रेन स्टेशन हो गया, सारी चीज़ आपको वॉकिंग डिस्टेंस से मिल जाएगी। स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज और आपके एमिनिटीज के स्विमिंग पूल तक यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे ऑफर डिस्काउंट बहुत अच्छे चल रहे हैं, 10% डाउन पेमेंट एंड 90% आपको लोन तक फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें, और अगर कॉल बिजी आए तो व्हाट्सएप करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के चर्चित समाज सेवक राजू अंसारी और उनके साथ में 5 और अन्य लोगों को ठाणे सेशन कोर्ट ने 7 साल की सज़ा सुनाई है। दरअसल ये पूरा मामला 2012 का बताया जा रहा है। जो फरियादी है जिनका नाम जलाल तेली है, इस पूरे घटना को लेकर कि 2012 में क्या हुआ था, किस वजह से ये विवाद हुआ था और उस वक्त क्यों मारपीट हुई थी, जलाल तेली हैं फरियादी, हम उनसे बात करेंगे। जलाल भाई, क्या बताएंगे आप, जिस तरह से जो समाज सेवक थे राजू अंसारी, उनके भाई और रिलेटिव जो है, उनको कल यानी 29 फरवरी को कोर्ट ने 7 साल की सज़ा सुनाई है, जेल भेज दिया गया है। क्या पूरा मामला उस वक्त पर हुआ था जो मारपीट हुई थी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जलाल तेली है। देखिए, ये इंसिडेंट जो हुआ था 23/9/2012 को हुआ था। ये प्री प्लान ब्रूचल अटेम्प्ट टू मर्डर था। जगह हड़प करने के इसमें ऑलरेडी एक पार्ट हड़प चुका था और दूसरा पार्ट लेने के चक्कर में इनको सुपारी दी गई थी कि इनको मारो और यहाँ से भगाओ और इसके एवज में ये प्लॉट तुमको मिल जाएगा, और इसके अलावा उनको बिस्मिल्लाह टावर में फ्लैट देने की भी बात हुई थी। ये विवाद सिर्फ एक कचरे से नहीं था, ये विवाद एक प्री प्लान मर्डर था जो ब्रूचल अटेम्प्ट टू मर्डर था, और इसके लिए इनका मोटिव था कि इनको ख़त्म ही करना है करके। और ये जो राजू उर्फ सगीर इदरीस अंसारी, ये जो है ये तड़ीपार गुंडा है, ये समाज सेवक बोलने के लायक ही नहीं है। तड़ीपार गुंडा वो होता है जिसके क्रिमिनल हिस्ट्री शीटर है, और हमने ऑनरेबल कोर्ट को बताया इनके रिकॉर्ड्स कितने क्या है। इनसे तो पूरा देवरीपाड़ा रशीद कंपाउंड मुंब्रा परेशान है, ऐसा नहीं है, इसीलिए इनको तड़ीपार भी किया गया था। इसके बावजूद भी ये कभी भी बाज नहीं आते। और ये जो अंसारी फैमिली है, ये दबंग परिवार से बिलोंग करते हैं और ये यहाँ के स्थानिक नहीं हैं। ये जो है गोंडा जिला यूपी धनीपुर से बिलोंग करते हैं। हम यहाँ के स्थानिक गांव वाले हैं और हमारी ज़मीन में ही हमको गाड़ने की और मर्डर करके हमको ही ज़मीन में गाड़ने की इतनी इनकी जुर्रत हुई थी क्या पूछनी। जो इंसिडेंट हुआ कि एक बंदा इस तरह से ब्रूचली अटैक करता है, आप देख सकते हैं इस फोटो में किस तरह से एक आँख वो टाइम पे गई है मेरी, जो एक परमानेंट लॉस विजन हुआ है, कभी आई नहीं है। और इस तरह से उस टाइम पे जो मामा चरसी जो गुंडा है, एक तड़ीपार गुंडा, उस टाइम पे ये फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं पूरे के पूरे मॉब कम से कम 15 से 20 से अधिक मंगाए गए थे सिर्फ हमको मारने के लिए और ख़त्म करने के लिए, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए। और एक बंदे को जब मार जाता है, उसकी एक माँ, एक भाई, उस माँ पे क्या गुजरती है कि एक बच्चा वहाँ पे इस ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ है, तो भी इनको कोई रहम नहीं आता है, कोई उनके दिल को सुकून नहीं पहुंचता, तो भी उस बच्चे को मार रहे, इस तरह से स्टाम्प डंडी से मार रहे और माँ को भी दौड़ा रहे। क्या ये समझते हैं ये हमारी बादशाह थे यहाँ पे, हम यहाँ के खुदा है करके। खुदा तो ऊपर बैठा है, जो अल्लाह देख रहा है। अल्लाह का निज़ाम बहुत बड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करिश्मा है कि इन्होंने जलाल भाई, इस मामले को लेकर ये पूरा बताया, जैसे आप बता रहे कुछ ज़मीन का विवाद है, लेकिन बताया जा रहा है कुछ कचरा फेंकने को लेकर विवाद हुआ था। देखिए सर, एक्चुअली है कचरा फेंकना एक बहाना था, उनको एक मोटिव नहीं मिल रहा था कि भाई हम कैसे करें इनको। प्री प्लान मर्डर था, ये पहले से तय हुआ था, लेकिन वो डेट कन्विंस नहीं हो रही थी इनसे। क्या कौन जाएगा, एक नगर सेविका, पूर्व नगर सेविका इम्तियाज़ बानो क्या कचरा डाल सकती है? नहीं, उनको बुलाया गया कि यहाँ पे कचरा डालो, फिर बाद में हम पूरा मॉब लेके आते, जो 15 से ज़्यादा गुंडे लोग थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है इस विवाद में हम बच गए, जो हमारी जान बची। आपने कोर्ट में जैसे 2012 में पूरा वारदात हुआ,
और अब 2024 चल रहा है, फैसला 2024 29 फरवरी को आया। तो आपने कोर्ट में क्या क्या सबूत पेश किए ऐसे जो आपके पास थे दस्तावेज, जैसे आप ज़मीन का बता रहे हैं मामला? अगर जी, ये ज़मीन रिलेटेड है। हमने कोर्ट को बताया है कि ये एक्चुअली इनका मोटिव था ज़मीन हड़प करना है, और ऑलरेडी एक पार्ट हो चुका था, इन्होंने लिए थे, दूसरा पार्ट ये लेना चाहते थे, और जो पार्ट पहला लिया उस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं। और कोर्ट को ये भी बताया हमने कि इनका मोटिव क्या था। इनका मोटिव ज़मीन लेके इनको अटेम्प्ट टू मर्डर ख़त्म ही करना था। ये इनका इंटेंशनली कोर्ट के सामने हमने प्रूफ किए। और आपने जैसे सुपारी की बात कही, तो क्या ये बात आपने कोर्ट में भी रखा था? जी, हमने हॉनेबल कोर्ट को बताया है कि ये सुपारी ऑलरेडी प्री प्लान करके राजू अंसारी और उसके पूरे फैमिली को दी गई थी। तो अभी जो फैसला आया है, कोर्ट ने जो फैसला दिया है, 7 साल की सज़ा सुनाई है इन लोगों को, और जुर्माना भी लगाया है। एक व्यक्ति पर शायद 26,000 जुर्माना है। तो आपको क्या लग रहा है कि आपके पक्ष में ये फैसला आया है, कैसा? देखिए, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जो फैसला आया है वो अल्लाह की तरफ से आया है, और अल्लाह का बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है। और इसके लिए राजू अंसारी के साथ में और कौन कौन लोग थे, उनके भी नाम क्या है? राजू उर्फ सगीर इद्रिस अंसारी, रमीज़ उर्फ सोना इद्रिस अंसारी, सरफराज उर्फ बबली इद्रिस अंसारी, रईस अंसारी, सलीम अब्दुल खालिद शेख, मुश्ताक मंसूर शेख, इनको टोटली 6 लोग को 7 साल कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। 1.5 लाख का दंड हुआ है। इसमें जो सरकारी खाते में 1 लाख जाएगा और 50,000 इंजर्ड प्रोसिक्यूशन विटनेस को मिलने वाला है। और ये जो सज़ा है ये लाइफ मिले, इसलिए हम बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो गुंडे टाइप तड़ीपार है, इसका जो हॉनेबल कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया हुआ है, जिससे लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कानून अभी भी ज़िंदा है। जो मारपीट हुई थी उसी दौरान में ये आपकी आँख की जो है रोशनी गई है? जी, ये एक्चुअली जो टाइम पे मारपीट हुई थी वो टाइम पे मल्टीपल फ्रैक्चर्स इन द हेड है। जो इसका ब्रेन है, एक ब्रेन का जो स्कल है अभी भी वो पड़ा हुआ है, क्योंकि डॉक्टर की एक्सपर्ट टीम ने बताया कि अगर हम स्कल निकालते हैं तो ये बंदा इंतकाल हो जाएगा। और इनकी मेरी जो आँख है ये परमानेंटली वन विजन लॉस्ट है, जो परमानेंट वो कभी ज़िंदगी में रिगेन नहीं हो सकती। जैसे कि आपने बताया सुपारी अगर दी गई थी, तो सिर्फ जो आप पर हमला किए उन्हीं को सज़ा हुआ? जो लोगों ने जैसा बता रहे आप दिए, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जिन्होंने एक्चुअली हमने आरोप लगा रहे हैं ना? जी, हमने हॉनेबल कोर्ट को बताया था कि ये ज़मीन का विवाद है, ये प्री प्लान मर्डर है, इसमें बिल्डर्स भी है। तो हॉनेबल कोर्ट ने प्राइम एक्यूज जो मारने आया था उनको ये करके उनको सज़ा सुनाई है। इसके लिए हमने काफ़ी कोशिश की थी कि बिल्डर भी उसमें ये करे करके उनको भी सज़ा हो करके, लेकिन जो टाइम पे जो इंटेंशन मर्डर था, जिन्होंने सुपारी ली थी इसको मारने की, तो कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाई है। आपके इस केस में तो सज़ा मिल गई, जेल भेज दिए गए हैं जो भी आरोपी थे, लेकिन आगे अगर वो ऐसा सुन में आ रहा है कि वो आगे कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो आपका क्या स्टैंड रहेगा आगे के प्रोसेस को लेकर? अभी देखिए, ऐसा है, कोर्ट का तो ये सिलसिला जारी रहेगा टिल द सुप्रीम तो कोर्ट तक। अभी वो जा रहे हैं तो हम भी अपील में जा रहे हैं क्या ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिले करके, क्योंकि कैसा है क्या 7 साल की सज़ा है, हम लाइफ मांग रहे हैं उनकी, क्योंकि ये जो वारदात की है उन्होंने, ये कभी भी किसी के साथ, मजलूम के साथ नहीं करना चाहिए। मैंने माना कि ये गुंडे हैं, स्ट्रीट शीटर है, इनके पास पैसा है, धन है, दौलत है, टोटली इनके पास पॉलिटिकल प्रेशर भी है, लेकिन ये मेरे पास क्या है, सिर्फ अल्लाह की मदद है, इसके अलावा कुछ नहीं। उस मदद और हिम्मत के बल पे ही हम आगे आज तक बढ़े हैं। आगे भी अगर रहा प्रोसेस तो जाएंगे आगे इंशाल्लाह। तो आपने सुना कि किस तरह से जो जलाल तेली हैं उनका साफ तौर पर कह रहे हैं कि
2012 में जो विवाद हुआ था, उस विवाद के दौरान जो चोट लगी थी उसमें इनकी एक आँख जो है वो डैमेज हुई। लेकिन 2024 चल रहा है, कई सालों बाद जो है अब कहीं ना कहीं इन्हें इंसाफ मिला है। और जो यहाँ के चर्चित समाज सेवक बताए जा रहे थे राजू अंसारी, और उनके भाई हैं और उनके रिलेटिव भी हैं। इस पूरे मामले को लेकर राजू अंसारी सहित कुल 6 लोग हैं जिनको कोर्ट ने 7 साल की सज़ा दी और इन्हें जेल भेज दिया गया है।